हेलो दोस्तों, कहानियों के जादू चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बादशाह अकबर और बीरबल से संबंधित एक और कहानी सुना रही हूँ। मेरी कहानी का नाम है मनहूस। बादशाह अकबर के दरबार में रामदास नाम का एक दरबारी था। वह खुद को बड़ा विद्वान समझता था, लेकिन हकीकत यह थी कि वह एक मूर्ख और अंधविश्वासी व्यक्ति था। एक दिन वह बादशाह को बताने लगा कि नगर में मनोहर नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जिसे देखने वाले पर दुर्भाग्य टूट पड़ता है। जो कोई भी उसकी शक्ल सुबह सुबह देख ले, उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। पूरी बात खुलकर बताओ, बादशाह रामदास से बोले। महाराज, पूरा नगर यह बात जानता है। पता नहीं आपको यह बात अभी तक पता कैसे नहीं चली। अगर आप चाहें तो मैं आपके सामने बहुत से ऐसे लोगों को पेश कर सकता हूँ जिनका पूरा दिन बस इसलिए खराब हो गया क्योंकि उन्होंने सुबह सुबह मनोहर की शक्ल देख ली थी। रामदास इस तरह बोला जैसे बहुत बड़ी बात बता रहा हो। क्या बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो? बादशाह ने बड़े आश्चर्य से कहा, इस तरह की बात संभव ही नहीं है। कल मैं उसे सुबह सुबह बुलाकर उससे मिलूंगा। इस तरह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह कहते हुए बादशाह ने मनोहर को अगली सुबह अपने हुजूर में पेश होने का हुक्म जारी कर दिया। अगले दिन बादशाह मनोहर से अपने शाही बगीचे में मिले। जिस समय वे मनोहर से बातें कर रहे थे, उसी समय उन्हें खबर मिली कि उनके एक गोदाम में आग लग गई है। नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए बादशाह ने तुरंत अपने कुछ आदमियों को भेजा। मनोहर से मुलाकात करने के बाद जब वे अपने महल को लौट रहे थे, तभी अचानक महल की सीढ़ियों पर गिरकर उनका पैर फिसल गया और वे गिर पड़े। उन्हें काफी चोट भी आई। तुरंत शाही हकीम को बुलाया गया और उन्हें दवा दे दी। आज ये सुबह से क्या हो रहा है? बादशाह सोच रहे थे। कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने भोजन किया और फिर महल के दीवाने खास में जा पहुंचे। थोड़ी देर में वहां रामदास आ पहुंचा। जब बादशाह ने उसे सुबह से घटी सारी घटनाओं के बारे में बताया तो वह कहने लगा, जहांपना, मैंने कहा था ना कि जो मनोहर की शक्ल सुबह सुबह देख लेता है उसका पूरा दिन बड़ी मुश्किल से निकलता है। उस दिन की घटनाओं की वजह से बादशाह को भी रामदास की बातों पर विश्वास होने लगा। वे सोचने लगे, हो ना हो, रामदास की बातों में कुछ सच्चाई जरूर है। पहले तो मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन आज की घटनाओं से यह बात साबित हो गई है। उन्होंने मनोहर को कारागार में डालने का फैसला किया, जिससे उसकी शक्ल देखने की वजह से किसी और को इसका बुरा ना भुगतना पड़े। उन्होंने तुरंत नगर कोतवाल को तलब किया और उसे मनोहर को पकड़कर दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। बादशाह का हुक्म मिलते ही कोतवाल सिपाहियों को साथ लेकर मनोहर के घर जा पहुंचा और उसे गिरफ्तार कर लिया। मनोहर ने लाख गुहार लगाई कि वह बेकसूर है, लेकिन कोतवाल ने उसकी एक ना सुनी। कोतवाल मनोहर को लेकर दरबार की ओर जा ही रहा था कि तभी बीरबल उसे मिल गए। क्या बात है मनोहर? बीरबल ने पूछा। ये लोग तुम्हें पकड़कर क्यों लिए जा रहे हैं? रोते हुए मनोहर ने बीरबल से सारी बात कह सुनाई। तब बीरबल उसके कान में बोले, अगर बादशाह का हुक्म न होता तो मैं तुम्हें अभी छुड़वा देता। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा।
बादशाह सलामत के सामने पहुंचकर उनसे वैसे ही कहना जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बादशाह तुम्हें आजाद कर देंगे। यह कहकर बीरबल मनोहर के कान में कुछ कहने लगे। फिर कोतवाल मनोहर को लेकर दरबार में पहुंचा। दरबार में मनोहर पर मुकदमा शुरू हुआ। बादशाह बोले, ये साबित हो चुका है कि सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देखना हर किसी के लिए दुर्भाग्यशाली है। अगर तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है तो बोलो। मनोहर बोला, जहां पना मेरी शक्ल सुबह सुबह देखकर कुछ नुकसान उठाने की वजह से आप मुझे कारावास में डाल रहे हैं। थोड़ा बहुत माली नुकसान आप जैसे अजीम शहंशाह के लिए कोई मायने नहीं रखता। रही शारीरिक चोट की बात, तो वह भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे तो आपकी शक्ल देखने का नतीजा अपने कारावास के रूप में भुगतना पड़ रहा है। अब आप ही बताइए, ज्यादा मनुष्य कौन है? मनोहर की बात सुनकर बादशाह समझ गए कि यह बात कहने का सुझाव उसे बीरबल ने ही दिया होगा। उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। वह बादशाह और बीरबल का गुणगान करता हुआ वहां से चला गया। हाँ तो मेरे दोस्तों, कोई भी व्यक्ति या चीज मनुष्य नहीं होती, इसीलिए किसी को मनुष्य कहना गलत है। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। लव यू ऑल।